नमस्कार, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम बिहार के भागलपुर ज़िला के कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में हैं। हमारे बगल में जो आप यह देख रहे हैं एम्बुलेंस एनटीपीसी के द्वारा आज से 1 साल 7 महीना पहले दिया जाता है। इसकी कहानी को लेकर आज हम अनुमंडल अस्पताल आए हुए हैं। 1 साल 7 महीना हो जाता है एनटीपीसी के द्वारा डोनेट किया जाता है यह एम्बुलेंस को सीएसआर फंड के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एनटीपीसी निगम सामाजिक दायित्व सीएसआर के अंतर्गत यह एम्बुलेंस को डोनेट किया जाता है लोगों की सेवा के लिए। लेकिन आज 1 साल 7 महीना हो जाता है, लेकिन आज तक इस एम्बुलेंस पर एक आदमी को मदद नहीं मिल पाता है। इसी की जानकारी को लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ पदाधिकारियों से भी हम लोगों ने बात किया। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि एनटीपीसी को कई बार हम लोगों ने प्रतिवेदन लिख कर दिया है, लेकिन एनटीपीसी इस पर कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। एनटीपीसी केवल अपना खाना पूर्ति करने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बड़े बड़े सोशल मीडिया पर प्रचार की उस समय 1 साल 7 महीना पहले कि हमने कहलगांव पीरपैंती को बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ा एम्बुलेंस दिया है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आपने जो एम्बुलेंस अस्पताल को दिया वह एम्बुलेंस आज कूड़ा के भाव में यहाँ रखा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो एम्बुलेंस है इसकी स्थिति क्या है, यह आप साफ देख सकते हैं। यह केवल रखा हुआ है साइड के नीचे। इस पर आज तक किसी भी मरीज का सुविधा नहीं मिल पाया है। और भी पदाधिकारियों से हम बात करते हैं और दिखाते हैं उन क्या कहते हैं इस एम्बुलेंस के बारे में। हमारे साथ कहलगांव विधानसभा के विधायक ने पवन कुमार यादव जी हैं। आइए इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। कहलगांव हॉस्पिटल में एनटीपीसी के द्वारा आज से लगभग 1 साल 7 महीने पहले एम्बुलेंस दिया जाता है सर। एम्बुलेंस आज तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, आज तक किसी मरीज के काम नहीं आया है। सर, एम्बुलेंस के बारे में जानकारी तो होगा। सबसे पहले आपको नमस्कार करना चाहेंगे और आपके चैनल के पूरे परिवार के सहयोगियों को और देखने वाले को भी नमस्कार है, वंदन है, अभिनंदन है। हमने स्थानीय विधायक होने के नाते एनटीपीसी से आग्रह किए थे और अपने लेटर हेड में लिख करके दिए थे कि कहलगांव विधानसभा में 3 ब्लॉक है और 3 बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है अपने यहाँ। तीनों यहाँ पर एक एक एम्बुलेंस तीनों जगह दीजिए 3, और बगल में सटा हुआ अपना पीरपैंती है वहाँ भी 2 ठो दे दीजिए। तो हम आग्रह किए थे कि 5 एम्बुलेंस आप सीएसआर के तहत दीजिए, काहे कि बहुत दिक्कत होता है। ये सब किसान परिवार का इलाका है, ग्रामीण परिवेश में हम लोग रहते हैं। कभी भी मेरी माताओं को, बहनों को किसी तरह का दुर्घटना हो गया तो उस समय बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैंने आग्रह किया था एनटीपीसी से, और आज से 1 साल 7 महीना पूर्व उन्होंने एक एम्बुलेंस मुहैया कराए कहलगांव अनुमंडल अस्पताल को। जिसमें वो मुहैया कराएं तो बड़ी खुशी हुई। हम लोगों को लगा कि चलो कम से कम कहे हैं तो एक दिए हैं तो दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, 5वां भी आएगा। हमको लगता है कि पीरपैंती भी उन्होंने शायद भेज दिए हैं, जहाँ तक हमको लगता है पीरपैंती भी चला गया। लेकिन दुर्भाग्य का ये कि आज 1 साल 7 महीना के दरमियान में अपने अनुमंडल अस्पताल में जो हेड डॉक्टर हैं, प्रभारी, हमको लगता है 3 या 4 चेंज हो गए। सबको हमने कहा कि आप उससे एनटीपीसी से एम्बुलेंस लिए हैं तो आप उसका कागजात भी लीजिए, तभी ना आप उसको रोड पर कहीं भेजिएगा। न इन लोगों ने मांगा भी होगा, हो सकता है लेटर लिख करके, लेकिन एनटीपीसी को भी मैंने लिख करके भी दिया, और दूरभाष पर भी यहाँ के सीजीएम और एचआर के जो हेड हैं उनको हमने कई बार कहा कि जो आपने एम्बुलेंस मुहैया कराए हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए, हॉस्पिटल को, आप उसका पेपर कागजात दीजिए तभी न कहीं जाएगा। लेकिन आज तक इन्होंने पेपर मुहैया नहीं कराए। हम कई बार बोले यहाँ के हेड डॉक्टर को, प्रभारी को, कि आप इसको पुनः जो है अपने यहाँ मत रखिए, इस एम्बुलेंस को वापस कर दीजिए एनटीपीसी को। हमको लगता है 15 से 20 लाख रुपया का जरूर वो हॉस्पिटल में जो दिए हैं एम्बुलेंस, वो लगता है उतना कीमत का अंदाजा हम लगा रहे हैं जो हो। लेकिन आज है कि 1 साल 7 महीना हो गया और वो एम्बुलेंस समझिए अब तो क्या है, 17, 18 महीना, 19 महीना, 20 महीना एम्बुलेंस को दिए हुए हो गया। अब तो वो कूड़ा हो गया, और कहीं शीशा उसा खुला छोड़ दिया हुआ, चूहा उसमें बैठ करके तार भी काट दिया होगा। ये कितना घिनौना बात है कि आप एम्बुलेंस 20 लाख का दे दिए और कागज आपने नहीं दिया। आज के हमारे साथ पीरपैंती के पूर्व विधायक रामविलास पासवान जी हैं। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। रामविलास जी, एनटीपीसी के द्वारा कहलगांव और पीरपैंती को एम्बुलेंस दिया जाता है। आज से 1 साल
7 महीना 3 दिन पूर्व एनटीपीसी के द्वारा डोनेशन में सीएसआर के थ्रू एम्बुलेंस पीरपैंती हॉस्पिटल और कहलगांव हॉस्पिटल को दिया जाता है, लेकिन आज कहलगांव हॉस्पिटल और पीरपैंती हॉस्पिटल में वह एम्बुलेंस कूड़ा की तरह रखा हुआ है। जानकारी है सर इसके बारे में आपको? देखिए, जिस समय एनटीपीसी द्वारा एम्बुलेंस जो है आपको पीरपैंती हॉस्पिटल में और कहलगांव हॉस्पिटल में दिया गया था, एनटीपीसी के पदाधिकारी और यहाँ के बढ़िया अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि लोग जो है फ़ोटो खिंचा करके फेसबुक पर डालने का काम किए थे, अखबार में दिलाने का काम किए थे कि हमने जो है कहलगांव हॉस्पिटल में और पीरपैंती हॉस्पिटल में एनटीपीसी को दबाव दे करके एम्बुलेंस दिलवाने का काम किया। लेकिन आज उस जनप्रतिनिधि को भी पता होना चाहिए कि 1 साल से ऊपर हो गया और आज तक जा करके जो है एम्बुलेंस जो है वर्षा और पानी में धूप में सड़ रहा है। लेकिन वो जनता के हित के लिए दिया गया था कि जनता को काम आएगा। जनता पीरपैंती से जो रेफर करता है तो मतलब एम्बुलेंस नहीं मिलता है, प्राइवेट एम्बुलेंस को जो है लोग रोगी लेकर के भागलपुर जाते हैं, पटना जाते हैं, और यहाँ का जो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है उसको जो है रख करके नए एम्बुलेंस को सड़ा रहा है। पहला तो कहा, अभी मैंने बात किया तो यहाँ के पीरपैंती के हॉस्पिटल इंचार्ज से बात किया तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था, इसके कारण से जाकर के हम लोग नहीं चला रहे। तो मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन तो प्रशासन आपको हॉस्पिटल सीएस को भी करा देना चाहिए या आपके हॉस्पिटल के प्रभारी को भी करवाना चाहिए। तो कहा कि हम लोगों के पास फंड नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, फंड के लिए मांगे सीएस से या जिला पदाधिकारी को भी कभी सूचना दिए कि ऐसे ऐसे स्थिति में एनटीपीसी ने एम्बुलेंस दिया गया है और रजिस्ट्रेशन के बिना जो है वो नहीं चला रहे हैं। पसंदीदा रोगी को जो है भाड़े पर लेकर के भागलपुर और पटना रेफर करते हैं तो ले जाना पड़ता है, लेकिन कोई कुछ नहीं। मैंने एनटीपीसी के भी THR के डीजीएम से बात की है, अभी सीजीएम को लगाए, फोन नहीं उठाया। तो अभी डीजीएम को मैंने एनटीपीसी का लगाए कि आपने जो 20-20 लाख का एम्बुलेंस दिए हैं कहलगांव और पीरपैंती हॉस्पिटल में, आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा करके देते या नहीं तो उसको जो है वहां से उठा लीजिए। क्या उसका जब रख करके उसका क्या काम हो रहा है? कोई काम नहीं, वो पड़ा हुआ और सड़ रहा है नया नया एम्बुलेंस। आप तो कागज पर दिखा दिए, एनटीपीसी तो कागज पर दिखा दिए कि हम जो है हॉस्पिटल में जो है जनता के लिए जो है सियासी फंड से जाकर के जो है आप दे दिए जाकर के एम्बुलेंस 20-20 लाख का खरीद करके, एम्बुलेंस वहाँ जो है सड़ रहा है, चक्कातर में घास जन्म गया है दोनों जगह, तो उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। तो क्या फायदा आपने जो है जनता का जो है पैसा लगा करके और खरीद करके देने से जो है क्या फायदा हुआ? आपको तो जो है जो अनाथा आ गया, लेकिन आज जो सड़ रहा है। एनटीपीसी का जो प्रबंधन का भी जो है बहुत बड़ा पदाधिकारी का इसमें गलती है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा करके नहीं दिया, और हमारा सुशासन सरकार का प्रशासन भी वैसने है कि सड़ रहा है लेकिन उसको कोई माँ बाप है नहीं, देखने वाला नहीं है। हम लोग का जनप्रतिनिधि था जो बड़े बढ़िया जा करके फोटो खिंचाने का काम किए थे, लेकिन आज तक जनप्रतिनिधि को भी नहीं लौक रहा है कि एम्बुलेंस दोनों जगह सड़ रहा है, दोनों जगह सड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं। उसको नया एम्बुलेंस दिया गया था, वह जनता का काम में क्या आएगा, रोगी के काम में क्या आएगा? वो सड़ रहा है नए। वो पदाधिकारी से जो है बात करने पर उसको उसका दोषी लगाता है, वो उसका दोषी लगाता है, लेकिन पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उसका कोई माँ बाप नहीं। मतलब साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि दोषारोपण हो रहा है। एनटीपीसी हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगा रही है और हॉस्पिटल एनटीपीसी के ऊपर आरोप लगा रहा है। एम्बुलेंस इसी तरह से सड़ रहा है। सर आगे क्या हो सकता है सर इसमें? आगे हमने आज पदाधिकारी से बात किए, अभी जिला पदाधिकारी को भी फोन मैंने लगाया था, जिला पदाधिकारी से बात नहीं हो पाया, नहीं उठाया, अभी फोन नहीं, हो सकता है कहीं हो गए मीटिंग सीटिंग में। लेकिन एनटीपीसी के प्रबंधक डीजीएम और हॉस्पिटल के सीएस भी
छुट्टी पे थे, लेकिन उसके जो अभी प्रभार में है उस सीएस को मैं भी कहा हूँ और एनटीपीसी को कहा। उसके बाद जिला पदाधिकारी से बात करते हैं, लिख करके देते हैं। अगर उसको जो है नहीं चालू करना है तो एनटीपीसी को भी बोले उठा करके आप ला करके अपने अंडर में रख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को एम्बुलेंस का। अगर आप नहीं चलवाते हैं तो वहाँ रख करके कोई फायदा नहीं, आप उठा करके ले आइए। जनता क्या उम्मीद लगा सकती है कि अगर एम्बुलेंस नहीं चलेगा तो रामविलास बाबू उनके लिए धरने पे भी बैठ सकते हैं? जी, हम जो है आज बात करते हैं जिला पदाधिकारी से, अगर इसका कोई 1 सप्ताह के अंदर अगर कोई कदम नहीं उठाता है तो हम लोग भी इस धरना प्रदर्शन जो है इनके खिलाफ में करेंगे, जाकर के दोनों के खिलाफ में, प्रशासनिक एनटीपीसी के खिलाफ और इसके आपका जो है सुशासन सरकार के प्रशासन के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो है दूसरे का जो है प्राइवेट को चला रहा है, लेकिन जो दिया गया है उसको जाकर के जो है सड़ा रहा है। हमारे साथ अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी पवन कुमार गुप्ता जी हैं। आज हम इनके पास आए हुए हैं। सर, आपके हॉस्पिटल में 24 अक्टूबर 2023 को एक एम्बुलेंस एनटीपीसी के द्वारा दिया जाता है। आज लगभग 1 साल 7 महीना 3 दिन यह एम्बुलेंस का यहाँ हो जाता है सर, फिर भी हॉस्पिटल में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आज से किसी मरीज को उस एम्बुलेंस से सहायता नहीं मिल पाया है सर। इस एम्बुलेंस के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? हम लोग एम्बुलेंस के बारे में जैसे 3-4 बार पत्राचार किए एनटीपीसी में, और वो लोग को कुछ पता ही नहीं है। वो लोग को बोले हैं कि आप यहाँ से अगर नहीं आपसे संभव है तो आप यहाँ से रिटर्न करके ले जाइए। इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हम लोग को नहीं दिया गया है, और डीटीओ ऑफिस में हम लोग वहाँ से भी इसको पेनल्टी के रूप में 3,68,000 का पेनल्टी किया गया है। लेकिन एनटीपीसी के जो एम्बुलेंस वो कुछ इसका एक्शन नहीं लिए है। एनटीपीसी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं? कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। आप लोग बार बार यहाँ से प्रयास कर? अब बार हम लोग 3-4-5 बार पत्राचार किए हैं, लेकिन वहाँ से उधर से कोई प्रतिक्रिया आया ही नहीं। और ये गाड़ी ऐसे ही 1 साल से रखा रह गया, उससे कोई जन सेवा को कोई सुविधा भी नहीं मिला। ऐसे ही गाड़ी रहते सड़ जाएगा। हम तो चाहते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं देते यहाँ से रिटर्न करके लेके जाएँ अपना एनटीपीसी।